राजनीति सिद्धांत एक परिचय, यानी हम राजनीति से कुछ जुड़े हुए हैं इस विषय में और उनके सिद्धांतों के बारे में कुछ परिचय आज पाएंगे। ये हमारे इस अध्याय का विषय है, राजनीतिक सिद्धांत एवं परिचय, अंग्रेजी में पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। थ्योरी, सिद्धांत। तो आज जो हमारा जो विषय है ये एक बिल्कुल नया विषय है आप लोगों के लिए। कक्षा 11वीं में राजनीतिक विज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में आपको अब पढ़ाया जाएगा और ये विषय का चयन आपने किया है। विभिन्न विषयों की जो भीड़ है उसमें से आपने चयनित किया राजनीतिक विज्ञान का विषय आपका एक विषय होगा उन 5 में से जो आपने 11वीं में लिया है। अर्थात तात्पर्य ये कि आपका पसंदीदा विषय है और निश्चित रूप से राजनीतिक विज्ञान एक बड़ा रोचक विषय है। विश्वास है कि आपको महसूस होगा कि आपने बड़ा अच्छा विषय अपने पसंद का चुना। 10वीं और 9वीं में भी जब आप सेकेंडरी कक्षाओं में थे तो उस समय भी आपने राजनीतिक विज्ञान को थोड़ा सा छुआ है। सामाजिक विज्ञान के तहत आपने नागरिक शास्त्र एक विषय पढ़ा। नागरिक शास्त्र के तहत हमने कुछ ऐसी जानकारियां जानी जिसे हम राजनीति विज्ञान का हिस्सा मान सकते हैं। सरकार के बारे में कुछ जाना, संविधान के बारे में कुछ जाना, देश राष्ट्र आदि के बारे में जाना, नागरिकता के बारे में जाना। 11वीं में एक स्वतंत्र विषय के रूप में राजनीति विज्ञान का अध्ययन आप करेंगे और इस राजनीति विज्ञान के तहत जो सबसे पहली जानकारी जो आपको चाहिए या देनी होगी वह है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत पर जाने के पहले मैं बता दूं कि सिविक्स जो विषय था आपका वह राजनीति विज्ञान का ही एक पहलू था और सिविक्स शब्द जो बना है वह सिविक लाइफ से बना है। सिविक लाइफ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक अच्छा नागरिक बनने के बारे में कैसे बने इसके बारे में इस विषय में आपको 10वीं में पढ़ाया गया। अब अच्छे नागरिक बनने के लिए क्या क्या आवश्यक है, क्या होना चाहिए, इनके जो सिद्धांतों का जो अध्ययन होता है वह राजनीतिक विज्ञान का ही एक अंग है। तो हम आज इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। इसके अंतर्गत जो शब्दावली थी उस शब्दावली से भी आप कुछ वाकिफ़ हो चुके हैं क्योंकि 10वीं में हमने इसमें से कई शब्द पढ़े जैसे क्षेत्र, महत्व, राजनीतिक अवधारणा और इन ऐसे शब्दों से 10वीं में वाकिफ़ होने से हमारे लिए 11वीं में इसका अध्ययन थोड़ा सरल हो जाएगा। इस अध्ययन में, इस अध्याय में हम मूलतः 5 बिंदु पढ़ेंगे। 5 बिंदुओं पर हम केंद्रित रहेंगे। पहला बिंदु है राजनीति क्या है। वैसे तो हम लोग रोज इस शब्द का उपयोग करते हैं और दुर्भाग्य से एक ऐसा समय आज आ गया है जब राजनीति को हम थोड़ा सा एक निम्न हेय दृष्टि से देखते हैं। फिर भी हम इसको बेहतर जानें और बेहतर समझें, इसलिए पहली बात जो हम जानेंगे राजनीति क्या है। निश्चित रूप से आप इसको समझेंगे और इसका आनंद लेंगे। दूसरा विषय है राजनीतिक सिद्धांत क्या है, किन सिद्धांतों से बना है, इसका अर्थ क्या है। राजनीतिक सिद्धांत क्या हमने दैनंदिनी में अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में राजनीतिज्ञों को किसी सिद्धांतों का पालन करते हुए देखा है? क्या सिद्धांत हैं जिसके आधार पर वे कार्य करते हैं, कार्य करने चाहिए। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या हैं, यह दूसरा। तीसरा है राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, उसका अध्ययन क्षेत्र क्या है, उसका दायरा क्या है, किन किन बातों पर पढ़ाई की जाएगी।
चौथा बिंदु, राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। सिद्धांत या थ्योरी एक बात है, उसकी व्यावहारिकता, उसकी व्यावहारिक उपादेयता, उसके दैनंदिनी रोज दिन प्रतिदिन के जीवन में उसको उतारने की बात यह कैसे होती है, इसको हम पढ़ेंगे इस अध्याय में। और अंतिम बात जो हम पढ़ेंगे कि हमें राजनीतिक विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए। क्या राजनीतिक विज्ञान का संबंध राजनीति से है, उस राजनीति से जिस रूप में हम उसे जानते हैं, या इससे कुछ और मायने हैं। तो पांचवा बिंदु है, हमें राजनीतिक विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए। और छठवां और अंतिम, राजनीति और सामान्य विज्ञान में क्या अंतर है। तो इस प्रकार इन बिंदुओं पर हमारे इस अध्याय को हम केंद्रित करेंगे। और अंतिम बिंदु, जैसा मैंने कहा, राजनीति और राजनीति विज्ञान जो सामाजिक विज्ञान का एक विषय है, इसमें क्या अंतर है, ये हमारा सबसे अंतिम लेकिन एक बहुत ही रोचक बिंदु होगा कि हम राजनीति को राजनीति विज्ञान से अलग समझें, ये हमारे लिए आवश्यक है। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले बिंदु पर, राजनीति क्या है और राजनीतिक विज्ञान क्या है। राजनीति क्या है, राजनीतिक विज्ञान क्या है। अंग्रेजी में राजनीति का अर्थ पॉलिटिक्स और राजनीतिक विज्ञान का अर्थ पॉलिटिकल साइंस। ये तो हुआ शाब्दिक अनुवाद। राजनीति जो शब्द है, इसके कई अर्थों में प्रयोग होते हैं, बड़ा व्यंग भी इसमें रहता है। और पहली बात तो राजनीति को से हमारा तात्पर्य सामान्यतः रहता है राज की बात। राजनीति का अर्थ हम समझते हैं राज की बात। दूसरा अर्थ राज की नीति, इसे हम राजनीति कहते हैं। राज की बात के बाद हम दूसरा अर्थ में लेते हैं तो राज की नीति, इसे हम राजनीति कहते हैं। इसका संबंध जो है, इस विषय का संबंध, यह किसी भी तरीके से निहित स्वार्थ को साधना, अपने स्वार्थ को आगे बढ़ाना और इसके साधने के धंधे से जुड़ा रहना, किसी भी तरीके से। पहली बात। दूसरी बात, स्वार्थ। ये राजनीति के दो अहम पहलू हैं। येन केन प्रकारेण स्व का उद्धार, ये राजनीति का एक मुख्य पहलू होता है। तीसरा बिंदु जो हम राजनीति से समझें वो है, ये एक क्रिया है। राजनीति एक क्रिया है। बात क्या है कि राजनीति क्या हो सकती है, एक क्रिया है। अगला बिंदु, महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपिता, राजनीति के लिए उन्होंने एक कठोर वाक्य कहा और उन्होंने कहा कि राजनीति जो है वो एक सांप के कुंडली की तरह है। सांप, और वो भी कुंडली नुमा, सांप के कुंडली की तरह है, जिसकी जकड़ से जूझने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। यानी रहेगा आपके चारों इर्द गिर्द निश्चित रूप से, और आपको जकड़ा रहेगा, छोड़ेगा भी नहीं। सवाल केवल यह है कि इससे हमको जूझना है, इससे हम भाग भी नहीं सकते। बहुत बढ़िया सटीक तरीके से महात्मा गांधी ने राजनीति का विश्लेषण किया, राजनीति का, और उन्होंने कहा कि एक सांप, कुंडली नुमा, कुंडलीधारी सांप की तरह। अगली बात जो आपको समझना है वह है कि जो सरकारी अधिकारी या बुद्धिजीवी लोग, ये लोग जब तब कहते रहते हैं हमें राजनीति से कुछ लेना देना नहीं भाई, हम किसी दल के नहीं हैं, हमें राजनीति से कुछ लेना देना नहीं। आपने बहुत बार सुना होगा, घर के परिप्रेक्ष्य में भी विभिन्न जगहों पर आपने सुना होगा कि हमें राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, हमारे इससे कोई वास्ता नहीं है। बात तो सही है, हो सकता है उनका कोई वास्ता ना हो, राजनीति से लेना देना ना हो, लेकिन कहना बहुत सरल है। सच्चाई तो ये है
कि ये वाक्य जो है एक मिथ्या की तरह है, एक मिथ्या की तरह। मिथ्या यानी एक झूठा सच। ये गलत बात, ऐसे ये विश्वसनीय नहीं हो सकता कि राजनीति से किसी का लेना देना ना हो। राजनीति तो मानव के रग रग में भरी है। बिना राजनीति के मानव समाज रह नहीं सकता। आगे इस पर हम अध्ययन करेंगे। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसा किसी के द्वारा कहना कि हमें राजनीति से लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। सरकार की जो कार्य होती है, सरकार की जो कार्य योजना बनती है, सरकार की जो नीतियाँ बनती हैं, वो नीतियों के बारे में जब ये अधिकारी लोग या बुद्धिजीवी लोग या पत्रकार लोग बात करते हैं तो कहीं न कहीं तो राजनीति आ ही जाती है। तो इस प्रकार इन 5 बिंदुओं के अंतर्गत हम राजनीति क्या है इसे थोड़ा बेहतर समझ गए। राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है, इस बात से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित है, क्या वांछनीय है, क्या अनुचित है, क्या अवांछनीय है। तो यहीं से राजनीति का जन्म होता है। ये बहुत सोचने की बात है कि आखिर राजनीति होती क्यों है। इसलिए होती है कि हमारे और समाज के लिए क्या उचित, क्या अनुचित, इसको लेकर, इस तथ्य को लेकर होती है। इस बारे में हमारी सबकी दृष्टि, हमारी सबकी सोच अलग अलग होती है। जब जनता आपस में बातचीत करती है, वार्ता करती है और सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है, वो उन सामूहिक गतिविधियों में जो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के लिए तैयार की गई हो, तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में संलग्न है। तो जनता का सामूहिक गतिविधियों में भाग लेना और वहां पे समाधान मूल उद्देश्य होना, तब मान लेंगे कि जनता जो है वह राजनीति में लिप्त है, राजनीति से जुड़ी हुई है, राजनीति से संलग्न है। राजनीति शासन की कला भी है और शासन का विज्ञान भी है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सरकार या शासन के क्रियाकलापों के संबंध में बहुत सी राजनीतिक धारणाएं हैं, बहुत सी राजनीतिक विचारधाराएं हैं। इसलिए विवादों का समाधान मेल मिलाप और बातचीत द्वारा ही करना राजनीति का मूल मंत्र है। बातचीत, यह राजनीति का मूल मंत्र है। मेल मिलाप इसका एक अहम अंग होता है। निष्कर्ष में कहेंगे कि राजनीति का संबंध विवाद एक तरफ और दूसरी ओर सहयोग, इन दोनों की संभावनाओं से है। राजनीति समाज में संतुलन बनाए रखती है और हम सब राजनीतिक प्रक्रिया का आवश्यक अंग रहते हैं, तभी ये संतुलन बनाने की संभावना सामने आती है। तो ये इसमें कोई दो मत नहीं कि राजनीति जो है वो शासन की कला और विज्ञान दोनों है।